नंबर 1, अविंद्रनाथ टैगोर 1871-1951। जोरासांको कलकत्ता के प्रसिद्ध टैगोर परिवार में जन्मे अविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक माना जाता है। अविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम की भौतिकवादी कला को छोड़कर भारत की परंपरागत कलाओं को अपनाने पर जोर दिया। भारत माता का प्रसिद्ध चित्र अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया। दोस्तों याद रखिए, भारत माता चित्र किसने बनाया था? अविंद्रनाथ टैगोर। अब आते हैं जेमिनी रॉय 1887 से 1972। बांकुड़ा जिला पश्चिम बंगाल में जन्मे जेमिनी रॉय 20वीं शताब्दी के महान आधुनिकतावादी चित्रकार थे। कालीघाट, प्लाउमैन, एट सनमेट, प्रेयर, बैकगॉक, सेल्फ पोर्ट्रेट विद वैन डाइक बियर्ड आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1954 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। अमृता शेरगिल 1913-41। इनका जन्म बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। वर्ष 1932 में इन्होंने अपनी पहली कृति यंग गर्ल्स बनाई, जिसके कारण इन्हें वर्ष 1933 में पेरिस में ग्रैंड एसोसिएट चुना गया। 20वीं सदी की इस प्रतिभावान चित्रकार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वर्ष 1976 से 1979 के भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की सूची में शामिल किया था। 5 दिसंबर 1941 में रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु लाहौर में हो गई थी। राजा रवि वर्मा किल्मानूर, केरल में जन्मे राजा रवि वर्मा ने देवी देवताओं को आम इंसानों जैसा चित्रित किया। 25 वर्ष की आयु में मुलप्पू भूटिया नायर स्त्री की पेंटिंग बनाई थी। राजा रवि वर्मा पेंटिंग के कारण विवादों में भी आए थे। वर्ष 1904 में ब्रिटिश सरकार ने उनको केसर हिंद की उपाधि से नवाजा था। एम.एफ. हुसैन 1915-2011। पंढरपुर, महाराष्ट्र में जन्मे एम.एफ. हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता था। इनकी कृतियों में पहली प्रदर्शनी 1952 में यूरिक, स्विट्जरलैंड में लगाई गई। इसके पश्चात यूरोप तथा अमेरिका में इनकी पेंटिंग्स की चर्चा शुरू हो गई। इन्होंने मीनाक्षी, टेल ऑफ द थ्री सीरीज तथा गजगामिनी फिल्मों का निर्माण भी किया था। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म श्री 1955 में, पद्म भूषण 1973 तथा पद्म विभूषण 1991 पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पर मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के अश्लील चित्रों को बनाने का आरोप भी लगा। इस कारण 2006 में इन्होंने भारत छोड़ दिया। वर्ष 2010 में एम.एफ. हुसैन ने कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली और 9 जून 2011 में इनकी मृत्यु लंदन में हो गई थी। नंदलाल बोस 1842-1906। नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 को मुंगेर, बिहार के एक बंगाल परिवार में हुआ था। इन्होंने अविंद्रनाथ टैगोर से चित्रकारी की शिक्षा ली थी तथा वर्ष 1922-1951 तक शांति निकेतन के कला भवन के प्रधानाध्यापक रहे। डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग, शिवा ड्रिंकिंग द वर्ल्ड्स पॉइजन आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। सैयद हैदर रज़ा 1922-2016। सैयद हैदर रज़ा का जन्म 22 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश के मांडला जिले के वावरिया में हुआ था। मंडला इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रकार अधिकतर तेल या एक्रिलिक में बने परिदृश्य हैं, जिनमें रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। रज़ा के सिटी स्केप 1946 और बारामूला इन रूइंस 1948 नामक चित्र में भारत के विभाजन तथा हिंदू मुस्लिम दंगों को पीड़ा को दर्शाया गया है। उन्होंने फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। तैयब मेहता वर्ष 1925 से 2009। खेड़ा, गुजरात में जन्मे तैयब मेहता बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य थे। वे स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी के उन चित्रकारों में से थे जो राष्ट्रवादी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की परंपरा से हटकर एक आधुनिक विद्या में कार्य करना चाहते थे। गर्ल इन लव, सेलिब्रेशन, डायगनल श्रृंखला, जेस्टर आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। वर्ष 2014 में तैयब मेहता की एक गुमनाम पेंटिंग 17 करोड़ रुपए में बिकी थी। सतीश गुजराल
1925-2014। झेलम पाकिस्तान में जन्मे सतीश गुजराल आधुनिक भारत के एक महान चित्रकार थे। सतीश गुजराल ने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें पद्म विभूषण 1999, मैक्सिको का लियोनार्डो दा विंची और बेल्जियम के राजा का ऑर्डर ऑफ क्राउन पुरस्कार शामिल हैं। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। मंजीत बावा 1941 से 2008। धूरी पंजाब में जन्मे मंजीत बावा पहले चित्रकार थे जिन्होंने पश्चिम कला में प्रभावी ग्रे और ब्राउन से हटकर लाल और बैंगनी जैसे रंगों को चुना। रांझा, काली, शिव, बांसुरी धारण किए हुए श्री कृष्ण इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ थी। तो दोस्तों, ये थे आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकार। दोस्तों, इसमें याद रखने की बात और विशेषता ये है कि ये चित्रकारों की प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी थी, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। इसलिए आप इनको वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे।